भी इस देश की नीति के लिए है। तो ऐसे किसी भी जगह पर जब मैं जाता हूँ तो मैं सबसे पहली बात यही बोलता हूँ कि मैं इन सब डायरेक्टर्स को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इन्होंने सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रगति कर दी। ये अपने आप में जो भी लोग कर रहे हैं बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो किसी की भी सरकार हो, जो सरकारों के आउटलुक होने चाहिए इंडस्ट्री के बारे में, किसी भी संस्थान के बारे में, उतने जागरूक, उतने तत्पर होते नहीं है। अभी दुनिया के एक सबसे बड़े आर्थिक वर्चस्ववादी देश ने कोशिश की है कि भारत को अपनी शर्तों पर वो नील डाउन करा सके। पिछले 2-3 दिन से जो कुछ चल रहा है, जो ट्वीट कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक साम्राज्यवाद के जनक, जो आजकल खुद ही डील करते हैं ओवल ऑफिस में कि किस देश के साथ कैसा होगा। मतलब अब बस यही रह गया है कि बाबू अगर फोन नहीं उठाया तो नस काट लूंगा। बाकी तो जिस तरह से एक राष्ट्राध्यक्ष को बात करनी चाहिए वो हो नहीं रही, और उस समय में देश की जो सरकार है, देश की जो सत्ता है, उसको मैं बधाई दूंगा यहाँ से खड़े होकर कि वो बहुत मैच्योर रिस्पॉन्स की तरह काम कर रहे हैं, चुपचाप काम कर रहे हैं। कोशिश सिर्फ ये चल रही है कि किसी तरह भारत की जो एग्रीकल्चर है और भारत का जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें किसी तरह से सेंध लगाई जा सके, जिसको देश अभी अलाउ कर नहीं रहा है। ऐसे में देश की सरकारों को, देश के नियंताओं को किस पे भरोसा करना पड़ेगा। यहाँ एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं जो कल तक स्टेट चलाते थे, स्टेट में तय करते थे, वही लोग तय करते हैं। चीफ मिनिस्टर तो कहने वाले होते हैं, नीचे इम्प्लीमेंट तो नहीं करना होता है। हमने और आदर्श ने कुछ दुर्भाग्य से कुछ समय के लिए एक प्रदेश चलाया था, तो हमें पता है कि ऊपर चीजें तय होती है, नीचे से बोला जाता है ब्यूरोक्रेट्स को कि आप ये कर दीजिए। ऐसे समय में सरकारों के लिए आवश्यक है कि वो सपने देखने वाले लोगों की नींदें जो हैं वो सुकून से करें, उन्हें बेचैन ना करें। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे हिंदुस्तान के, जैसे मैं अक्सर देखता हूँ